हेलो। हेलो सर। नारायण सर, ये आपके लिए गेस्ट सरप्राइज। जानते हैं इनको आप? हाँ जी, ये नमस्कार। बॉलीवुड के कंपोजर हैं जुगल किशोर। जन्म अच्छा जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा गीत के कंपोजर। या अच्छा, अभी पहले हाँ मैंने देखा था सरप्राइज अभी। गेस्ट। हाँ हाँ। सरप्राइज गेस्ट। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो सर? बैठे हैं, आपके इंतजार में थे, वह बात करेंगे आपसे। सर सर, आपको ये कहाँ नारायण इंतजार पारिक करना जी है? हैं, मकाऊ पे रहते हैं। प्रमोद सर, ये अपने गेस्ट गेस्ट हैं, हमारे नमस्कार। स्पेशल गेस्ट। सरप्राइज गेस्ट। जुगल किशोर जी प्रणाम आपको। हाँ जी, नमस्कार। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत ही पवित्र क्षण आए हमारे जीवन के, जब आप जैसे सुजनों का साथ मिला है। और नो डाउट इसके लिए दिलीप को क्रेडिट जाता है सारा। हम्म, वो बहुत मेहनत करते हैं। और नारायण जी का तो फिर कमाल कहना ही क्या। अरे और आज हम्म, साथ में आप भी मिल गए। हम्म। नारायण सर, कैसा रहा सरप्राइज? भाई सर, निशब्द कर दिया आपने। बोलने लायक बचे नहीं ना। वो दिलीप क्या जी आप दिखाई नहीं दे रहे। सर, क्या बात कर रहे हैं? खुद को खुद तो दिखाई सर, दे रहा हूँ। चमक कितनी है चेहरे पे। सिंधिया गए हम। ये खिले मेरी शक्ल। मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, वैसे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? हमें दिख रहे हैं तो शुरू कर। सफेद शर्ट पे। सर, गीत के प्लेन बारे में में बताइए। जी सर। जी जुगल सर। बोलिए। सर, एक गीत हमारा आ रहा है तेरे शहर में, जो हैं? शूट तेरे शहर में एक सॉन्ग आ रहा है हमारा, हाँ हाँ। जिसकी शूटिंग हुई है मकाऊ और हांगकांग में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उसके आर्टिस्ट है नारायण पारिक सर। हाँ हाँ। हाँ, तो उस सिलसिले में आज वीडियो कॉल हुआ था, प्रमोद जी से रूबरू हुए थे हम, और तभी जी। आपको साथ लिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद रहे। फिल्माया। जो गाने की कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है और दिलीप ने बहुत ही अच्छा लिखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। दिलीप जी आप जो लाइव मित्र आ रहे हैं उनके नाम पढ़ दीजिए। हाँ। जो मित्र सर, अब कोई लाइव नहीं। अभी। अभी एक तो तिलक राज जुगल किशोर जी हैं। हाँ हाँ। हाँ, मैं और श्योर हूँ। और तिलक राज नारायण मेरे। पारिक सर हैं। नारायण पारिक सर हैं। नहीं हाँ नहीं, हाँ। जो दर्शकों में से आ रहे हैं ना नाम, वो नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। नारायण सर, आप ही पढ़िए। देखना, ये पहला है मेरा लाइव, गलती हो तो हुई। रुसलन बेक है। सुमित इमोशन बारीक, ये भाई है मेरे बड़े। अच्छा। अच्छा। अच्छा अच्छा। सुमित जी। ये लिख रहे हैं हॉलीडे लाइयो। महेंद्र सांगिड, हाँ। नीतू गोदारा, चीनू बालाराम, सोनू राज, स्वागत है सबका। रवि कुमार, आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे हो जाएंगे। चलिए कुछ बातें गीत पे करें फिर। जी सर। जी तो मैं शुरुआत करता हूँ इस बात से कि सबसे पहले तो दिलीप केसानी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक थैंक यू सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और दूसरी बात जो है ना, इस गीत के लिए मेहनत की है असल में नारायण पारिक साहब ने। नो डाउट, नो डाउट। हांगकांग में जो शूटिंग हुई है, तो जो लोकेशन है वो इतनी प्यारी बनी है, ऐसा लगता है जिंदा सेट बना दिए किसी ने। मैंने दिलीप जी से बात करके पूछा, मैंने कहा सेट बनाए हैं क्या? बोले सेट नहीं है, रियल है सारा।
तो बहुत ही शानदार लोकेशन तलाश की है और उस लोकेशन में जाके उतर के फील्ड में जाके एक गाने को अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर पोस्चर से, अपने अनुभव से, अपनी सांसों से, अपने इशारों से, अपने लिप्स के मूवमेंट से, जिस प्रकार से नारायण पारिक जी और प्रतीक्षा जागव जी ने जो काम किया है वो लाजवाब काम बनता है। और गीत तो अपने आप में एक तरह से उदास कर देता आदमी को। तेरे शहर में, अब ये वही जानता है जो शहर की तासीर जानता हो, क्योंकि शहर दोस्तों से बनते हैं, शहर बिल्डिंगों से नहीं बनते, मकानात से नहीं बनते। तो इन मामले में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने मित्र मिले। और इस गीत में जो खास बात ये है कि जो संगीत है वो बहुत ही यूं कहे कि एक ऐसे धरातल पे चलता है जिस पर फिसलने का बिल्कुल डर नहीं है। अनुशासन से ऐसे अपने आप से उठता हुआ गीत, और उस गीत में जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो वीर वेदना है, वो बहुत ही गंभीरता से लक्षित होती है। अभी इस गीत का पोस्टर विमोचन अमन वर्मा जी, नवीन मेहनोत साहब और गीत का राम अकेला साहब ने किया था। शूटिंग इस गीत की हांगकांग में हुई है। नारायण पारिक और प्रतीक्षा जागव जी ने इसमें मुख्य किरदार निभाया है। तौफीक नूरानी जो साहब है बड़ौतरा से, उनकी आवाज है और गीत कंपोज किया उन्होंने। संगीत दिया है जोधपुर के मानंद व्यास ने और गीत लिखा है दिलीप केसानी जी ने। हालांकि बहुत छोटे प्रयास हम कर रहे हैं क्योंकि एक पूरा बहुत बड़ा इदारा जो है ना सामने खड़ा है आपके। सफर लंबा है, तरफ सफर लंबा है, लेकिन अगर यही माइलस्टोन बनते रहे और नारायण पारिक जी आपके साथ लगे रहे लगातार, तो नो डाउट एक दिन हम जान पाएंगे कि इंस्टाग्राम की दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में दिलीप केसानी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। कुछ आप कहें नारायण जी, कैसा लगा जब आप इसमें काम कर रहे थे? तो सर मेरे को बोलते हुए ना डर लग रहा है। डर क्यों? नहीं, ये है ना कि जब ज्ञानी आदमी बात कर रहा हो ना तो सुनने में अच्छा लगता है, बोलते हुए डर लगता है, क्योंकि इतना अच्छा आप बोलते हैं। और उसके बाद अब मैं कुछ बोलूंगा वो उस लेवल पे जाएगा नहीं, वो समझ रहे गलतियां होंगी। मैं जानना चाहता हूँ नारायण पारिक साहब, जब शूटिंग कर रहे थे आप लोग, तो गाना पूरी तौर पे आपके जहन में था, उसका एक लफ्ज आपके जहन में था, और जो बॉडी मूवमेंट है, जेस्चर पोस्चर जो आपने दिए हैं सारे, उसमें जहाँ निराशा, हताशा या विरह या एक बेचैनी, एक व्याकुलता, वो सारी की सारी इतनी सहजता से प्रकट की है आपने कि लगता नहीं कि हम कोई गाना फिल्म देख रहे हैं। वो लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कोई बिल्कुल आसपास हम अपनी खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जी, जी। तो इतना निकटता से इस फीलिंग को कैसे आपने अपने भीतर अब्जॉर्व किया? पहले तो धन्यवाद दूंगा सर आपको, आपने जैसे डिस्क्राइब किया है, मैं वैसे तो नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है सिंपल सा कि गाना सुनना पड़ता है। अब प्रोफेशनल तो है नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी बने अच्छा बनाए अपनी तरफ से, लेकिन एक प्रोसेस है, सुनना पड़ता है गाना 10-15, मतलब जब शूट से पहले 8-10 दिन सिर्फ लूप पे चलता है वो गाना, वही गाना सुनते हैं। तो उस गाने से तो फिर वो फील आता है ना, 8-10 दिन सुन के हर आदमी एक अलग तरह से कनेक्ट करता है हर गाने से। तो मुझे जो लगता है, मैं जो उसको क्या बोलते हैं, जो भी उससे मेरे को फीलिंग आती है, कनेक्ट होता हूँ ना, तो फिर उस हिसाब से उसका विजुअल बनता है। और वो ये नहीं है कि पेपर पे होता है, प्लान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकेशन हाँ देखनी पड़ती है, लोकेशन देखनी पड़ती है, 2-3 दिन घूम के लोकेशन देखने पड़ते हैं। उसके बाद जो शूट होता है, जो फील आता है, वो ऑन द स्पॉट, जो गाने का इतने टाइम से चल रहा है अंदर, उसको फिर वो प्लान नहीं करना पड़ता, फिर वो ऑन द स्पॉट हो जाता है। वो 8-10 दिन से चल ही रहा होता है वो फील। हाँ,
लेकिन जब क्योंकि वो आप एक्टिंग कर गाना रहे 10 दिन होते से हैं सुन उस रहे हैं तो भी। जी जी। जी, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं उस समय गाना जो है वो बैकग्राउंड में चलता है क्या, या जेन में ही रहता है खाली? बैकग्राउंड में चलता है सर, बैकग्राउंड में चलता है वो गाना चलता है। उस टाइम पे। हम्म। और उस टाइम पे क्या होता है कि अगर ना भी चले ना बैकग्राउंड में, काफी बार वो नहीं होता कि वो सुनाई दे ऐसा ऐसा, हम्म। लेकिन वो चलता ही रहता है, वो कनेक्ट रहते हैं उस गाने से उस टाइम पे, वो अपने आप बन जाता है एक कनेक्शन। आप 8-10 दिन एक बार चल, वो काफी बार ये होता है ना कि अपने गाना काफी दिन से सुन रहे हैं, वो जुबान पे आ जाता है, हम्म। वो कभी भी गुनगुनाने लगते हैं, वैसा हो जाता है, तो फिर इजी होता है शूट करना। आ, जुगल जी देखिएगा, राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं ये नौजवान। नारायण पारिक मकाऊ से बैठ के हांगकांग में जाकर के हमारे गानों को शूट कर रहे हैं, और ये हमारे इनके अपने हैं, हम इनके अपने हैं। खास तौर से दिलीप जी की मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो इस दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के पूरे इस आधुनिक समय में बहुत सारे लोग गाने बना रहे हैं, उन गानों के बीच में दिलीप का गाना कैसे देखेंगे आप? ये राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संगीत को प्रोत्साहन कर रहे हैं। नारायण जी जैसे बताया आपने, परीख जी, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी संगीत से जुड़ा हुआ जो काम करता है उसके तो हम खुद है जो क्या कायल होते हैं। हम्म। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं थोड़ा सा दिलीप से जानना चाहता हूँ। दिलीप, ये गीत लिखते वक्त आपके, नहीं ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई रियल किस्सा है क्या, रियल मोहब्बत है क्या क्योंकि जो फिल्मी दुनिया में इतने सारे गीत लिखे जाते हैं, वो सारे गीत बहुत जातिगत अनुभव नहीं होते। क्या आना तुझे? आपके अनुभव क्या थे? सर गीत पहले लिखा हुआ था, काफी टाइम पहले लिखा था इस गीत को। हम्म। तो तौफिक भाई ने बड़े प्यार से इसको कंपोज किया, और कॉल किया कि कंपोज किया है मैंने, सुनो। और मुझे अच्छा लगा तो रिकॉर्ड किया जाके। हम्म। और एक सवाल मेरा है जुगल जी से, वो गीत आपने सुना होगा ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, वो पहला गीत था इनका। तो वो वाला उस टाइम क्या जन्म सिचुएशन? जन्म, हाँ वो वाला गाना, जन्म वो सर। जन्म का साथ है हमारा जी तुम्हारा, जी 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 ये वाला गाना। अरे जी, जुगल जी जी कमाल सर। कमाल, मैं रेडियो पे बजाता हूँ इस गाने को तो उस टाइम क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन होती थी, और पहला गीत कैसे मिला सर को? ये सवाल इनसे होना चाहिए, जुगल जी से। जुगल सर, हाँ जी। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा गीत आपको पहले कैसे मिला था? और आपको आपने सोचा था कि अभी इतना बड़ा गीत हो जाएगा ये, कि 40 साल ये बाद? जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये गीत जो है हमने पहले कंपोज किया था, फिल्म बनने के पहले। अच्छा। और उसके बाद में उस प्रोड्यूसर को जब हमने गाना सुनाया तो उसने है जो क्या उसी वक्त है जो क्या हमको पिक्चर साइन कर ली, बोले ये गाना हमको चाहिए। अच्छा। उन्होंने बोला कि ये गाना भी दे सकते हैं जब आप लता भाई और रफी साहब को गवाओगे। अच्छा। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके दिमाग में था कि किशोर दा गाएंगे। अच्छा। तो हमने बोला के लिए जो है ये गाना बना नहीं है, किशोर दा के दूसरा गाना है, वो इसी फिल्म के अंदर हमने बनाया था। वो कौन वो भी सा बहुत था? बढ़िया दा ने गाया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या जीवन भी। है, जीवन बीत गया, हाय हाय। जीवन बीत गया। ये भी बहुत अच्छा गाना था। अच्छा जी इतनी जल्दी जुगल हिस्ट्री जी, बन जाती है। जुगल जी, एक गीत हाँ का एक गीतकार जब गीत लिखता है तो उसकी हाँ। भाव दशा कैसी होती है? मतलब किस तरह से वो पूरे सिनेरियो को अपने गीतों में कवर करता है, चीजों की कल्पना करता है, शब्दों का चयन करता है, या कुछ सोच के लिखा जाता है, या स्वतः अपने आप को ये एक बात उठती है अंदर? देखो ये जब फिल्म हमको जब मिली थी भीगी पलकें, हम्म। तो गीतकार थे एमजी हशमत। जी।
तरह से हमने उनको ये गाना पहले सुना दिया, जन्म जन्म का साथ है, उन्होंने हमको अपने शब्द दिए अच्छा। कि ये जुगल जी, ये गीत है, इसके शब्द जो है, इसको है जो कि आप कंपोज करके और गाना बनाओ। तो मैंने बोला सुनाओ। तो कहा जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। मैंने बोला इसके आगे क्या है? बोले ये पूरा गाना इसी में है। आगे होता है ना, उसमें जब मुखड़ा बनता है तो उसका क्रॉस लाइन होता है, लिंक लाइन होता है, वो तो नहीं। तब ये हमारी एक बड़ी परीक्षा हो गई थी कि ये गाना कैसे कंपोज किया जाए। तो हमने इसको कंपोज करने में ऐसा काम किया कि जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, ये मेरे तरफ से ऐड कर दिया। 3 बार जीवन ऐड करने से वो गाना कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज के दौर में जो तकनीक आ गई है गानों को बनाने की, ट्रैक्स पे और कई तरीके से लोग उसको बोलते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आपको नहीं लगता कि आपके दौर के जो गीत थे उनमें ज्यादा दिल से जुड़ना पड़ता था, आज दिमाग से जुड़ना पड़ता है? आप जो कह रहे हो एकदम सही बात है। आप पूरा परंपरा से अगर देखते जाएंगे, नौशाद साहब से, शंकर जयकिशन से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, तो उस वक्त जो है गीत बनाए जाते थे। गीतकार पहले वो वर्ड लिखता था, फिर उसके बाद में उसको कंपोज किया जाता था। ये 2 तरीके थे क्या? अभी जो है, आज आप देखो, बोलों का तो कोई ध्यान ही नहीं है, बोल क्या है और बोलों का मीनिंग होना चाहिए गाने के साथ में, क्या इसका क्या मतलब है, क्यों गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस एक दिमाग में आ गई कि फॉरेन की फलानी जो ट्यून है बहुत हिट है, इसके ऊपर बोल लिख दो। ऐसे करके लोग गानों का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल के बीच में, जब दिलीप केसानी जैसे युवा रचनाकार, गीतकार हमारे बीच आते हैं, जो बहुत ही संजीदगी से गाने लिखते भी हैं और उनमें डूब के बहुत दिनों तक रहते भी हैं, पूरा उसका फिल्मांकन होने तक, और एक लय उनके भीतर गूंजती रहती है। तो आपको क्या लगता है दिलीप केसानी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? दिलीप केसानी जी जो है हमारे जोधपुर के यंग गीतकार हैं और बहुत ही है जो क्या इनके अंदर जज्बा भरा हुआ है। अच्छे अच्छे गीत लिखता था, तो किताबें लिख डाली है मेरे पास, 2-3 किताबें इन्होंने मेरे को प्रेजेंट की और उन किताबों को मैंने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां इसके लिए। अच्छा, अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा नारायण पारिक जी से। नारायण जी, एक कैमरे का जो फियर होता है, जो भय होता है, कैमरा कॉन्शियसनेस जो होती है, वो कहीं भी आपके गाने में दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है एक बहुत ही बोल्ड और बिंदास आदमी अपनी टूटन को, अपनी विदाई, अपनी जुदाई को व्यक्त कर रहा है। तो इसके लिए आपने क्या रिहर्सल किया पहले, या ये स्वाभाविक है? इसके वो मेरे को जहां तक पता है 2 तरीके होते हैं इसके, कि एक तो जो वो अपन पूरा प्लॉट बना के शूट करते हैं, कि जिसमें कलाकार ध्यान देता है कैमरे पे कि कैमरा कहाँ है, फिर उस हिसाब से वो उसको एक्ट करता है, इनेक्ट करता है, कैमरे के लिए काम करता है। दूसरा तरीका होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कैमरामैन अपना देखेंगे। हाँ। तो इसमें ये लगता है वो इस गाने में हम इस तरह से मैंने जो जितना भी किया 2-3 गाने वो इसी तरह से प्लान किए कि मेरे से वो आइडिया नहीं है, कैमरा एंगल इस चीज का आइडिया है नहीं, मतलब ये सीखा नहीं है ना कहीं से, ना ये काम आता है। तो इस हिसाब से पहले मैं खुद कैमरा लेके किसी और को बिठा के एंगल देखता हूँ सारे, कि कहाँ से अच्छा लग रहा है, इधर से वहां जाना है, वहां से यहाँ आना है। वो कैमरा वाला मेरा वो, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं व्लॉग बनाता हूँ तो उसको लेके चलता हूँ।
तो उसका मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया एंगल का, तो वो मैं खुद लेके एक चीज है, चलता हूँ और उस हिसाब से फिर पकड़ा के मैं वहां बैठ के वो वैसे शूट होता है कि एंगल अपने आप आ जाते हैं, मेरे को नहीं ध्यान देना पड़ता कैमरा कहाँ है। मैं एक चीज ऐड ठीक है, करना बहुत चाहूंगा, अच्छी बात। डायरेक्ट एक चीज ऐड करूंगा मैं। करो। डायरेक्शन खुद करते हैं नारायण सर। हाँ, वो तो सबसे मुश्किल हाँ बताया इन्होंने अभी कि मैं पहले उसको देखता हूँ कैमरे को लेकर के कि दूसरे आदमी पर उसको प्रोजेक्ट करके और अपने आप को विजुअल करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि आपका जो सौंदर्य बोध है नारायण पारिक साहब, एस्थेटिक सेंस जो है वो जी इतना मासूम है, और आप इस गाने में तो बहुत ही मासूम लग रहे हैं। ऐसे लगता है मैं कि इस हूँ सर मासूम मासूम, आदमी की मैं हूँ सर मासूम। हम्म, वो बिल्कुल मेरे हाथ बिल्कुल। में नहीं है ना सर, हाँ वो ऊपर वाले ने हाँ दिया हाँ। है, सबको कुछ ना कुछ देता है, तो वो तो तो कैसा लगा पूरा गाना करते समय? क्या फीलिंग्स आती थी आपके मन में? कैसा दिलीप जी के गाने भावना आती थी? करके, दिलीप जी के गानों में ये होता है ना कि ये वो, एक होता है कि आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं, एक कर रहे हैं जबरदस्ती। हम्म तो दिलीप जी के गाने वो हैं जो पसंदीदा समझ के किए जाते हैं कि गाने सुनो हम्म अच्छे लगेंगे आपको, अपने आप काम होता है, मजा आता है काम हम्म करके, हम्म मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक हो तो मेहनत से करो, मेहनत बिल्कुल नहीं है उसमें, ये बड़े शब्द यूज हाँ, करते हैं डायरेक्शन वगैरह, वो हाँ डायरेक्शन कहाँ से आएगा हमें, लेकिन हाँ काम करके मजा आता है, जैसे भी जैसे तैसे वो मजे मजे में क्या है कि काम अच्छा हो जाता है। कितने दिन एक लगे शूट करने में आपको? इसको इनका काफी टाइम लिया है मैंने इस गाने के लिए, वो माफी चाहूंगा दिलीप जी से, नहीं नहीं बहुत ऐसी लेट कोई बात। करवाया इसको। तो इस गाने को हमने प्लान तो काफी टाइम से चल रहा था, ये शायद हम्म 3 महीने हो गए, 3-4 महीने निकल गए इस गाने को, हम्म लेकिन जो शूट का प्रॉपर टाइम है, अगर सिर्फ शूट का टाइम देखें तो वो लगे थे 6-7 दिन, और हम्म। अगर पूरा लोकेशन वगैरह देखना है, पूरा वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो थे 20 दिन, 20-22 दिन लगे उसको। वैसे जो फिल्मी गाने होते हैं उसमें तो ड्रेस डिजाइनर अलग होता है, मेकअप वाला अलग होता है, और सारे वो अलग हाँ अलग जुड़ के एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। आपने टेक्नीशियन अलग उस तरह से होता जल्दी है। ड्रेस होता है काम। हाँ उस तरह से जल्दी होता है काम, हमारे पास टीम हम ही है, 3 लोग, नहीं 2 एक्टर, एक कैमरामैन। डायरेक्टर, एक्टर और एडिटर, 3 रोल किए हैं नारायण सर ने। एडिट भी मैं खुद ने किया वीडियो। जी 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 जी। तो दिलीप जी, इस तो मौके इसके पर क्या साथ कहना चाहेंगे आप मित्रों को? तो मैं तो खुश हूँ, बहुत प्यारा गीत बनाया, अगर देखेंगे तो सबको पसंद। तो ये हम 31 दिसंबर को रिलीज करने वाले हैं इस गीत को। जी सर, जी इस साल का आखिरी तोहफा इस साल हम का आखिरी सबकी ओर से, तोहफा। हाँ, और अगले साल की और शुरुआत। अगले साल की शुरुआत भी है। या तो ये अच्छी बात है। अच्छा, ये एक बात है कि किसी भी शहर को जब आप सामने लेते हैं तो उस शहर की पूरी कल्चर, वहाँ के लोग, कौन सा शहर देखा है ऐसा? ये ऐसा है ना कि ऐसा, इस गाने की एक मैं करेक्शन है थोड़ा सा, कि इसकी जो ज्यादातर शूटिंग है वो मकाऊ में हुई है, हम्म और यहाँ ऐसा है ना कि मिक्स कल्चर है। हम्म यहाँ जो ये एक कॉलोनी थी जो पोर्चुगीज लोगों ने, पुर्तगाली लोगों ने यहाँ के शहर बनाया था पूरा, हम्म तो ये 1999 तक था पोर्तुगल के अंडर, नानी और उसके बाद उसके बाद वो यहाँ से चले गए, तो ये अब है स्पेशल रीजन ऑफ चाइना। हम्म। भोग नहीं गया वैसे 9:30 तो सवाल यहाँ मेरा, क्या है कि अभी जी हम्म जी जी, वैसे सवाल मैं दिलीप जी से कर रहा था ये कि उन्होंने कौन सा शहर देखा, ख्वाबों में कौन सा शहर देखा जिसके लिए तेरे शहर में अच्छा दिल हाँ, नहीं लगता? माफ कीजिए। वो, वो कौन सा शहर, वो कौन सा शहर था?
आवाज नहीं आ रही हाँ दिलीप सर दिलीप जी। आपकी, आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी चलिए आप बताएं, फिर आप बताएं आगे फिर क्या, कैसे आपने शहर को चुना, इसमें लोकेशन कैसे चुनी उस गाने की कि ये जगह ठीक रहेगी, ये जगह ठीक। खास तौर से जो दो खिड़कियां वाला जो सीन, एक खिड़की में, एक विंडो में आप खड़े होते हैं, एक में प्रतीक्षा खड़ी होती है, और वहां से आप हम्म जिस तरह से आप अपने आप को प्रकट करते हैं भावों को, वो हम्म लोकेशन कैसे चुना आपने कि ये लोकेशन रहेगा और ये एंगल ठीक रहेगा, क्या दिमाग में आया था? अच्छा हाँ, तो मैं यहाँ क्या है कि मिक्स है सब कुछ, तो यहाँ हम्म हर तरह की लोकेशन मिलने में बहुत आसानी होती है। हम्म तो जो ब्राइट साइड जो अपने को देखनी होती है, अगर गाना सैड सॉन्ग है तो उसका कम लाइट वाली जगह देखनी होती है, लोअर साइड, अच्छा। जहाँ इतना ब्राइट ना हो, इतना हैपनिंग, मतलब इतना खुशी वाला माहौल ना लगे। तो हम्म उसके लिए कुछ पुरानी बिल्डिंगें भी है और कुछ लो लाइट वाली जगह भी है, तो वो जगह हम्म। यहाँ सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो इसको एक देखते समय लगता है कि ड्रीम सीक्वेंस है, ये सपने में चल रहा है गाना जैसे। जी जी, वो थोड़ा ऐसा है कि बैक फ्लैशबैक चल रहा है, कि पुरानी यादें चल रही है, और हम्म। कुछ ऐसा है कि ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो जो पार्टनर है वो पीछे चल रहा है, घूम के देखो तो नहीं है, तो वो उसी में खोया है हम्म। पूरा कैरेक्टर। उसी में खोया हुआ है। चलिए, जी तो एक बार फिर से आप तमाम मित्रों को और तमाम शुभ चिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद। 31 तारीख को ये गीत रिलीज हो जाएगा, आप इसको यूट्यूब पे देख पाएंगे और भी जगह इसको देख पाएंगे। तो दिलीप जी, आप दिखाई तो नहीं दे रहे हमें, लेकिन मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इस गी, गीतों की दुनिया में आप क्या कुछ नए प्रयोग करने वाले हैं? सर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आ आवाज आ रही रही है है, सर? आ, आ रही है। हाँ। आ रही है आवाज और शक्ल दिखाई दे रही है? हाँ जी। शक्ल नहीं दिखाई देती। हमें दे रही साहब। है। वैसे मेरे वाले पे नहीं आ हमें रही। आप ही दिख रहे हो बस। हाँ। हमें आप दिख रहे हो सर? दिखना ही चाहिए, नजरों, दोस्तों की नजरों में रहना चाहिए आदमी को, तो बुरी एक नजर नहीं लगती फिर सव, कभी। सवाल छूट गया था आपका, आपने पूछा था कि क्या शहर, कौन सा शहर देख के गीत लिखा था? हाँ हाँ तो हाँ जाहिर सी हाँ। बात है, जोधपुर को देखा था। जोधपुर को जोधपुर को देखा देखा था तो। सबसे। हम्म। हम्म और मेरी जिंदगी हमेशा काफी शहरों के बीच में निकली है। हम्म जन्म एक जगह हुआ, परवरिश दूसरी जगह, और अब बाकी जोधपुर ने संभाल लिया है। हम्म। नारायण जी गायब हो गए। नहीं, लाते हैं नारायण जी को वापिस। तो जुगल जी, आपके हिसाब से एक गीतकार में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, कौन कौन सी मतलब विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, कौन से गुण उसमें होने चाहिए? एक संगीतकार की दृष्टि से, गीतकार की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? जुगल जी आपसे सवाल पूछा है। मेरे से सवाल पूछा? जी अच्छा सर। अच्छा। हम्म। हाँ, तो गीतकार जो है वो हाजिर जवाब होना चाहिए। अच्छा। किसी भी समय उसको कोई भी सिचुएशन दे तो वो सोच में नहीं पड़े कि अब क्या करूं, फटाक से उसके ऊपर उसकी 2 लाइनें लिख के बताना चाहिए। हम्म और जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सैड सॉन्ग है या ये हैप्पी सॉन्ग है या ये डांस नंबर है, तो उस हिसाब से फिर उसके ऊपर काम किया जाए। हम्म। आजकल हमने देखा है कि गीत लिखने की भी ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं, स्कूल खुल गए ऐसे गीत लिखन स्कूल,
और लोग उसमें क्लासेस लेकर के अपने गीतकार बनने की कोशिश करते हैं। ये तरीका ठीक है या अपने दिल से, अपनी बेखुदी से जो गीत लिखता है वो ठीक है? जो दिल से लिखता है वो ठीक है। हम्म। ये गीतकार बनना जो है इतना आसान काम नहीं है कि किसी एक क्लासेस खोल दिया और किसी ने बोला कि मैं आपको गीतकार बना दूंगा और वो गीतकार बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये ऐसा हो रहा। कुदरत की देन है। हम्म। ऊपर वाले के ऊपर सरस्वती की मेहरबानी होगी तो आप गीतकार बन सकते हैं। मुझे लगता है हमारे दिलीप केसानी भाई में तो ये कृपा पूरी बरस रही है सरस्वती माता की। वो स्वांत सुखाए अपने आप से रचना करते हैं करेक्ट। और कोई स्कूलिंग उनकी नहीं है, कहीं उन्होंने क्लासेस आप लगा के सीखा नहीं है। नहीं सीखा। हाँ हाँ। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ थैंक यू कहना सर, थैंक चाहेंगे यू। दिलीप जी? नहीं सर, बस आपका प्यार मिलता रहे और आशीर्वाद मिलता रहे, और उम्मीद करते हैं सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, गीत पसंद आएगा। हमारी दुआएं सदा सदा साथ, आपकी दुआएं हमारे साथ। और जुगल जी का दर्शन हो गए, मैं तो निहाल हो गया। भीगी पलके फिल्म का गाना बजाते हैं, बहुत बार मैंने गाना बजाया हाँ, है। रेडियो पर अनाउंसर हूँ मैं, तो ये गाना, और मैं सोचता हूँ कि अब कल मेरी ड्यूटी है तो कल जाके गाना ढूंढूंगा, बजाऊंगा जरूर। आज आपको मिलकर के हम निहाल हो गए। शुक्रिया, एक आपने इतने मेहरबान। अच्छे सवाल पूछे, इतनी जानकारियां हमसे ली और हमको आपने जानकारियां दी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मित्रों, फिर मिलते हैं बाद में। ओके जी। ओके, नमस्कार। नमस्कार।